Hello everyone, welcome to Vedic Tarot. Myself Netal Sharma. I hope all of you are doing great. न्यू ईयर स्पेशल आज की रीडिंग होने वाली है। 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चेंजेस इस ईयर में आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज मैंने मूनोलॉजी डेक भी लिया है, एंजल आंसर डेक भी लिया है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि क्या क्या आपको तैयारियां करनी है न्यू ईयर के लिए, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो आज ये डेक्स हमें हेल्प करेंगे स्पेसिफिकली आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए क्या होने वाला है इस ईयर में, बिकॉज फॉर ऑल ऑफ द ज़ोडिएक साइन सबके लिए ही 2024 बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग ईयर होने वाला है। कंपेयर अगर आप 2023 से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस साल होंगी, क्योंकि बहुत सारे रेट्रोगेट्स हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट्स ज़ोडिएक साइन में चेंजेस होने वाले हैं। तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस इस ईयर में आएंगे, क्या क्या सोल्यूशन इस ईयर में आपको एंजल्स देना चाहते हैं मूविंग फॉरवर्ड, आज सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे रिलेट नहीं कर रही है तो वो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपकी राशि के और भी लोग हैं जिनके लिए वो स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही आप इसे सुने और जो आपसे रिलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसी चीज़ को आगे ध्यान में रखकर आपको बढ़ना है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो कैंसर्स, चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन कैंसर है यानी कि कर्क, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी कैंसर पर्सन को अगर आप जानते हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या उनके लिए क्रॉस वॉच भी कर सकते हो। इस ईयर में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सिचुएशन आएगी और उसके लिए क्या सोल्यूशन है, सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। एक वापस से मैं बात आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट कर रही है, रेजोनेट कर रही है, उसी चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी सब चीज़ों का टेंशन आपको नहीं लेना है। ईयरली रीडिंग अगर आप पर्सनल आपके लिए बाय करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लिए जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो बहुत सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पे माइनर अरकानास दिखे और एक कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना आया है। जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो एक क्लियर विजन मुझे यहाँ दिख रहा है आपका। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी आप लोग हैं, आप इस साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। मतलब आप कह सकते हो आप कहीं ना कहीं आपके काम से रिलेटेड, वेकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो। अगर आपका काम ही ट्रैवल से रिलेटेड है तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये ईयर आपके लिए होने वाला है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इतनी सारी ट्रैवलिंग मुझे दिख रही हैं। आप हो सकता है फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करो, आप बहुत आपके डिज़ायर डेस्टिनेशंस अगर कोई है तो वहाँ आप जाओ, हॉलीडेज़ पे जाओ, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। आज तक के अपनी लाइफ में इतना ट्रैवल नहीं किया होगा जितना आप इस साल करोगे। और मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए कह रही हूँ इस चीज़ को शुरुआत में ही, बिकॉज़ यहाँ 3-4 कार्ड सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड ही आए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए कि बहुत एक्सप्लोर करोगे इस साल आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। एक जनरल अगर मैं आपको बताऊँ, एक नोटिफिकेशन मुझे अभी आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस साल के शुरुआत में ही कोई आइडिया आया है, या हो सकता है 2023 में कोई आइडिया आया था जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। आपके करियर रिलेटेड ही मुझे लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो ये जो नोटिफिकेशन है यही बता रहा है कि एक आइडिया आपको जब से स्पार्क हुआ है तब से आप उसी चीज़ के पीछे लगे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस इतना याद रखिए कि कोई भी नई चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। मेहनत के बाद जो फल मिलता है फिर वो मीठा भी उतना ही होता है। मेहनत आपको करनी है इस साल, और वो मेहनत आप जब करेंगे डेफिनेटली आपके चर्चे ही इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज़ आप जो भी काम कर रहे हो ना, मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं आपके। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप बहुत फेमस हो जाओगे। मतलब जितने आप अभी फेमस हो, बिकॉज़ मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि आप लोग बहुत फेमस
पर्सन हो, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपके नाम से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड है। तो आप अपने जहाँ भी रहते हो, जो भी काम करते हो, आप फेमस बहुत हो। मतलब सब लोग आपको जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आप क्या करते हो वो चीज़ जानते हैं। तो ये जब आप काम करोगे, ये जब आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जब ये एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके करियर में आगे बढ़ना। अगर आप काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, आप जो भी चीज़ करते हैं वहाँ आपका नाम होने वाला है। इस एक काम को करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा आइडिया आपको आने वाला है। अगर अभी तक नहीं आया है जिन लोगों को, तो वो आइडिया आपको बहुत जल्द आने वाला है। आपका वर्क ट्रैवल रिलेटेड है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज मिल रहा है, आप बहुत ट्रैवल करोगे इस साल। तो मतलब आप हर उस जगह जाओगे जहाँ जाने का आपने सोचा था। और काम के लिए, काम के सिलसिले में मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। जिनकी जॉब में ट्रैवल करना ज़रूरी है वो लोग तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। वेरएज़ मुझे यहाँ लग रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन आपकी आपके पार्टनर के साथ, अगर आप लोग कमिटेड है, मैरिड है, तो कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत चल रही थी। बट इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्मूथ आपका रिलेशन होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप इस साल आपके लाइफ में आएगी। अगर आप अभी तक उस पर्सन से नहीं मिले हो, मुझे कंफर्म सबके लिए यही लग रहा है कि अभी तक उस पर्सन से नहीं मिले हैं आप, जो लोग सिंगल हैं, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। चैरिटी के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहे हैं। दान, आप दान धर्म में विश्वास रखिए, क्योंकि दान आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब जब मैं दान शब्द कह रही हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी को सिर्फ पैसे दें या किसी को बहुत एकदम स्ट्रांगली मदद करेंगे तभी आपके लिए ये दान या चैरिटी कही जाएगी। जो व्यक्ति को ज़रूरत है आप उसकी मदद कीजिए। आप कुछ चीज़ दान करना चाहते हैं, जो भी किसी भी प्रकार की चैरिटी होती है, जो आपका आइडिया है ऑफ चैरिटी आप उसे कीजिए। आपको इस साल वो बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला। एस ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप ना आपको विश्वास थोड़ा नहीं हो रहा है खुद पर। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो खुद को। आप ये सोच रहे हो कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा। ये कुछ बहुत ही खुराफात आपके दिमाग में चल रही है किसी चीज़ को लेके, स्पेसिफिक चीज़ को लेके। ये जो लोग, बिकॉज मुझे वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर्स के द्वारा, तो वर्क रिलेटेड ही मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ बहुत अच्छी खुराफात आपके दिमाग में चल रही है जो आपको करना है। प्रोजेक्ट है, काम है, कुछ भी है, वो चीज़ करने में आप ऐसा कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि आप, हो सकता है वो नहीं कर पाओगे, हो सकता है कुछ लोग हैं जो आपसे अच्छा करते हैं आपका काम, लेकिन विश्वास आपको रखना पड़ेगा हमेशा से, क्योंकि कैंसर ऐसी ज़ोडिएक साइन है, अगर एक बार आपको खुद पर विश्वास हो जाए, आपको पता है कि आप कर लोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कैंसर का। अगर आपको एक सेकंड को भी ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप पीछे नहीं हटने वाले। विश्वास आपका क्यों पता नहीं बार बार ऐसा हो रहा है, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा जो लग रहा है मेनली हो सकता है एक फाइनेंशियल रीज़न है। दूसरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेरिटोरियल रीज़न है, बिकॉज हो सकता है जो आप काम शुरू करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको उसमें इनकम नहीं मिलेगी, आपको उसमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना आप सोच रहे हो सकता है आपको स्टार्ट लो करना पड़े। अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी में शुरुआत में पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन बाद में मिल जाएंगे, कुछ ऐसा मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिला है। अगर आपके लिए नहीं है ये मैसेज तो आप चिंता मत कीजिए, जिनके लिए हैं आप लोग सुनिए। आपको इस काम में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही मन से आप इस काम को करना चाह रहे हैं, बहुत जी लगाकर इस काम को करना चाह रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए मिल रहे हैं। हो सकता है आधे लोगों से रिलेट करे, आधों से नहीं करे। जो चीज़ रिलेट कर रही है उसी चीज़ को ध्यान में रखिए। कुछ लोग यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं पर खुद को डाउट कर रहे हैं। डाउट मत कीजिए, आप कर सकते हैं। इस फील्ड में पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपके
सोच पर, आपके सपने पर विश्वास रखिए, क्योंकि यहाँ जो मुझे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे अच्छा भी लोग करते हैं, और जब मैं उस लेवल पे जाके काम करूँगा, उस कंपनी में जाके काम करूँगा, उस जगह जाके काम करूँगा, ये काम शुरू करूँगा, तो मेरे से अगर लोग अच्छे हैं इस काम में, तो मैं कैसे उनसे compete करूँगा। कहीं ना कहीं आप खुद को डाउट कर रहे हैं इस तरीके से, वो ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई ऐसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके लिए पॉसिबल है अगर आपने विश्वास कर लिया तो। ये ड्रीम, ये काम आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा अगर आप विश्वास से करोगे तो, क्योंकि ये बहुत अच्छा टर्न आउट होते हुए दिख रहा है फाइनेंशियली, इमोशनली। कुछ इमोशन कनेक्शन यहाँ मुझे दिख रहा है आपका इस काम के साथ। जो भी वर्क है, प्रोजेक्ट है, करिए उसे। दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं, लव लाइफ। जैसा मैंने कहा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है 2024 में सॉल्व हो जाएंगी। इस साल आप, जब हम कहते हैं ना इमोशनली सेटिस्फाइड, मतलब मन शांत है, पीस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आपका मन शांत है, बहुत आप कहते हैं ना सुखी रहेंगे। दूसरी एक चीज़ बार बार मेरे आंखों के सामने आ रही है, आप फेमस बहुत रहेंगे इस साल। आप जो काम करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे तो आप फेमस रहेंगे, आप चर्चा में रहेंगे, आप चर्चा का विषय रहेंगे। आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, आपकी जान पहचान के लोग हैं, जो आपको नहीं भी जानते हैं, वो भी आपके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसा आप करने वाले हैं 2024 में, और अच्छा करने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। लाइक आई सेड, ट्रैवल करोगे, फॉरेन कंट्रीज़ जाओगे इस साल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो आप करंट काम कर रहे हैं उससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, जो आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रमोशन कह लीजिए उसे आपकी लाइफ में, वो आने वाला है आपके लिए। वर्क रिलेटेड भी, इमोशनली भी, आपके कनेक्शंस में भी, फ्रेंड्स में भी प्रमोशन आपके लिए आने वाला है। आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप मेंटली सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बिकॉज आज के समय में अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप पीस फील कर रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है। और ये आपके लिए एक ऐसा ही वर्ष होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ही कहूँगी मैं आपको। आप जो भी काम करना चाहें, खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है वो करना। आप सब चीज़ों में एक्सेल करोगे, आप हर चीज़ में 100% दोगे अगर आप विश्वास रखोगे खुद पर। और आप जिस दिन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे कुछ ही महीनों बाद, अब कुछ ही महीनों बाद, हो सकता है 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, मुझे ये 2 नंबर्स यहाँ दिखे हैं, कुछ ही महीनों बाद आपका जो ये ड्रीम प्लान है, जो आपका काम है, उसमें बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, प्रमोशन होने वाला है। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये मैंने जो काम किया है सक्सेसफुल हुआ है। दूसरी मुझे चीज़ लग रही है, देयर इज़ समथिंग बेटर, और भी अच्छा। जैसा मैंने कहा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इससे और भी अच्छी चीज़ें आपको इस साल के एंडिंग तक मिल जाएगी, तो चिंता मत करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्प की हो। अगर की है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर्सनल रीडिंग अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपसे रेजोनेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कमेंट्स में याद से मुझे बताइए। और या आई होप आपका ये साल खुशियों भरा जाए, और जैसा यहाँ आप संतुष्ट फील कर रहे हैं, आप थ्रू आउट योर लाइफ संतुष्ट फील करें, पीस फील करें, आराम से रहें, सुखी रहें। दैट्स इट। थैंक यू। जय भोलेनाथ एंड राधे राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।